वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर, 22 सितंबर और 21 सितंबर 3 दिनों की एक साथ क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि 21 सितंबर को संडे था, 22 को संडे का जो वीकली क्लास था वो दिया था और आज 23 सितंबर है। तो 21, 22, 23 सितंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 का शुभारंभ, अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास और जयपुर में नार्चिकॉन 2025 का आयोजन। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, डेली सुजस अपडेट के साथ। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली, फिर 15 दिन और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी साथी, और माता जो नवरात्रा चल रहे हैं उनकी कृपा आप पे बनी रहे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने लास्ट शनिवार को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित होगी? जयपुर के अंदर। राज्य कैबिनेट द्वारा कितनी मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन स्वीकृत किया है? 5200 मेगावाट। फिर हमने पढ़ा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम संशोधन 2025 के अनुसार माता पिता को अब अधिकतम कितनी प्रतिशत पारिवारिक पेंशन मिलेगी? 50%। और वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो भूटान भारत साहित्य महोत्सव में मिला डॉक्टर पुष्पा कलाल को। फिर हमने पढ़ा जयपुर में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 किसके संयुक्त तत्वाधान में हुआ? तो FHTR और राजस्थान पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में। पुगल बीकानेर में निर्माणाधीन सोलर पार्क की कुल क्षमता होगी 2450 मेगावाट। राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल जहां CART सेल थेरेपी सुविधा उपलब्ध होगी, SMS हॉस्पिटल जयपुर। और राजस्थान अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025 का विजेता जोधपुर बना बीकानेर को हराकर। ये हमने शनिवार के दिन पढ़े थे। उसके बाद इसकी खासियत देखो, ये क्लास देने के बाद आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिवसर पर इसकी क्विज भी मिलती है। देखो, क्विज भी मिलती है और वन लाइनर PDF मिलती है। और इसका अभ्यास करने के लिए आपको नानक क्लासेज ऐप में जाओ। 3-in-1 टेस्ट सीरीज है। 3-in-1 का मतलब डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। मंथली PDF भी मिलती है, मंथली आपको वीडियो भी मिलता है और मंथली आपको टेस्ट भी मिल जाता है। इसमें डाटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर को मिलता है, चाहे जनवरी में लो, चाहे नवंबर में लो, चाहे 25 दिसंबर को लो। नानक क्लासेस 3-in-1 की टेस्ट सीरीज। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास का आयोजन किस स्थान पे किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन। और सभी साथी बार बार कह रहा हूं, डेली की क्लास लेना ना भूलें। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का युद्धाभ्यास जो बीकानेर के अंदर है। महाजन पेपर में सीधा आ जाता है, महाजन कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर की कुछ बातें आपको याद रखनी है। महाजन बीकानेर के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। आजूगुजू महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। इसके अलावा एक स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है बीकानेर का, देश नौकरणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, पोखरण जैसलमेर के अंदर स्थित है। तो अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास का आयोजन किस स्थान पे किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। देखो, बीकानेर में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर युद्धाभ्यास किया गया। इसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध की स्थिति में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारी को परखना रहा है। तो जरूर याद रखियो इसो बीकानेर। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से सबसे कम लगती है, फिलहाल 33 जिलों के हिसाब से 168 किलोमीटर। 20 सितंबर 2025 को बीकानेर में संविधान के 75वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में कौन से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। 20 सितंबर को बीकानेर महाराजा गंगा विश्वविद्यालय में संविधान के 75वें वर्ष पर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान समारोह के अंदर उपस्थित रहे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR गवई, और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? KR श्रीराम। देखिए पूरी डिटेल। 20 सितंबर 2025 को महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय सभागार में संविधान के 75वें वर्ष के पर बार एसोसिएशन बीकानेर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर BR गवई पहुंचे। अब मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, किस क्रम के डॉक्टर BR गवई सुप्रीम कोर्ट के हैं। जैसे अपने राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश हैं KR श्रीराम।
गवई ने बीकानेर से ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज 3 का शुभारंभ किया। बीकानेर में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जा सकती है, ये प्रयास रहेगा। और 12 से 14 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश BR गवई और अन्य न्यायाधीश रणथंभौर नेशनल पार्क भी पहुंचे थे। ये भी चर्चा का विषय था, क्योंकि नेशनल रणथंभौर पार्क जो टाइगर रिजर्व वगैरह है, अवैध खनन के लिए बहुत चर्चा में है। तो पूरी न्यायाधीशों की टीम वहां पहुंची है, घूमने फिरने भी गए, जायजा लेने भी गए। तो याद रखना, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर संविधान के 75वें। इसके अलावा बीकानेर के अंदर तकनीकी विश्वविद्यालय और एक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। एक कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय, एक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय है। तो 20 सितंबर 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह विशेष व्याख्यान पर पहुंचे थे। चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जयपुर के किस खिलाड़ी ने SH6 कैटेगरी वर्ग में रजत पदक जीता? क्या बात है, कृष्णा नागर जयपुर के हैं खिलाड़ी और SH6 कैटेगरी के अंदर, ये नाट्य कद के हैं, उस कैटेगरी में खेलते हैं। तो इसमें उन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। देखो, अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में प्रश्न आया था। अनुया प्रसाद शतरंज की खिलाड़ी है, दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवार ड्रेसाज, अवनी लेखरा शूटिंग की खिलाड़ी है, और कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है। और चीन में पदक जीता, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दुबई के अंदर फाजा जो चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर भी इन्होंने पदक जीता था। तो बात करें चीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, प्रमोद भगत ने भी स्वर्ण पदक जीता, भारत के खिलाड़ी हैं। सुकांत कदम ने भी 2 रजत पदक जीते, और हमारे राजस्थान के कृष्णा नागर ने SH6 वर्ग में रजत पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA, पता होगा आपको, RCA के जो भवन है उसका नाम मेजर ध्यानचंद भवन कर दिया, SMS स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से BCCI AGM में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो राजस्थान RCA की तरफ से कौन करेगा? तस्वीर आप देख सकते हो, धनंजय सिंह खींवसर RCA की ओर से BCCI AGM में प्रतिनिधित्व करेंगे। देखो क्या है, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की साधारण सभा यानी AGM स्थान मुंबई के अंदर हुई। राजस्थान का प्रतिनिधित्व RCA की ओर से धनंजय सिंह खींवसर, जो हेड ऑफ कमेटी वरिष्ठ सदस्य है। अभी हेड ऑफ कमेटी के अध्यक्ष तो अलग बन गए ना, DD कुमावत बन गए। जिम्मेदारी मार्च 24 से एड हॉक सदस्य हैं और लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो याद रखियो, भी BCCI की साधारण सभा में धनंजय सिंह खींवसर प्रतिनिधित्व करके गए थे। देश में राजप्लास्ट 2025 का कहां आयोजन किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक ट्रेंड ये चल रहा है कि चाहे RPSC हो, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड हो, वो एक पर्सन को लेकर काफी गंभीर है। वो कोई आयोजन समारोह है, कोई भी हो गया ना, वो कहाँ हुआ प्लस उसका आयोजन करता कौन है, ये 2 पर्सन पेपर में बार बार आ रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में लगातार ये देखा गया है कि आयोजन, और बहुत सारे आयोजन ऐसे हैं जिनको रिपीट कर रहा है, जैसे वो 3R 7R वाला बार बार रिपीट हो रहा है। वाटर सम्मेलन उदयपुर में वो बार बार हो रहा है, ठीक है। तो देश में राजप्लास्ट 2025 का आयोजन JEC सीतापुरा जयपुर के अंदर। ये देखो, राजप्लास्ट मेगा एग्जीबिशन 19 से लेकर 22 सितंबर 2025 को जयपुर के अंदर। और जिला ही पूछेगा वो ज्यादातर, जिला। तो राजप्लास्ट 2025 सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान व PhD चैम्बर्स। लगभग 15,000 करोड़ का कारोबार, विजिटर्स 30,000 प्लस ट्रेड विजिटर्स, एग्जीबिटर्स को सम्मानित किया गया। मशीनरी उपकरणों के ऑर्डर सीधे बूथ पर ही मिले। लगातार दूसरा संस्करण है जहां मशीनरी वापस ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और अगला आयोजन सितंबर 2027 में होने का चांस है। राजप्लास्ट 2025 ने राजस्थान की प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रमोशन पॉलिसी की मांग को मजबूती दी है। तो भाई याद रखियो थोड़ा सा, और इसके अलावा इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है, 2 चीजें। राजप्लास्ट 2025 का आयोजन सीतापुरा जयपुर में, आयोजनकर्ता प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन राजस्थान व PhD चैम्बर, ठीक है, ये याद रखना। 16वां विश्व सम्मेलन व 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन नार्चीकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये देखो, आयोजन से संबंधित प्रश्न आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 16वां विश्व सम्मेलन और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसको कहेंगे नार्चीकॉन 2025 का आयोजन जयपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? जयपुर में। देखो,
नारची नारचीकोन सम्मेलन 2025, 16वां विश्व सम्मेलन और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन नारचीकोन। स्थान जयपुर। अवसर सतत चिकित्सा शिक्षा सत्र निजी अस्पताल में। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुब्रत डॉन। नारची की 50 वर्ष की यात्रा का स्मरण किया गया। जमीनी स्तर पर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाया। सम्मेलन से मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद। विशेष विषय गर्भ से विकास तक, प्लेसेंटा से वयस्क जीवन तक। ICMHC की भूमिका। चेयरपर्सन डॉक्टर वीणा आचार्य। स्त्री रोग विशेषज्ञ और आयुष चिकित्सकों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण आधारित कार्यक्रम। मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। अब ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत गजब का है कि 16वां विश्व सम्मेलन और 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर के अंदर हुआ। इतनी याद रखना, यह शॉर्टकट में आएगा। नारचीकोन 2025 कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, अगला देखिए। राजस्थान में रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? यानी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन जो स्कीम है, योजना 2024 जो 2019-20 में स्टार्ट हुई थी, इसका संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? 2029। राजस्थान सरकार की वर्तमान जितनी भी चाहे गैस वाली है चाहे कोई भी नीति है वो लगभग 2029 तक रहने वाली है। तो रिप्स 2024 का संचालन किस वर्ष तक किया जाएगा? उत्तर आएगा वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 765.78 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित हुई है। प्रारंभ अक्टूबर 2023 यूके रोड शो के दौरान 31 मार्च 2029 तक। ठीक है, विभिन्न यानी इसकी शुरुआत जो सही रूप से होती है वो 2023 में होती है और 2023-24 में लागू होता है, तो इसका नाम 24। 31 मार्च 2029 तक आवश्यकता अनुसार संशोधन संभव है। विनिर्माण सेवाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, MSME स्टार्टअप, सनराइज सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना। ठीक है, मेन उद्देश्य है, यानी प्राथमिक क्षेत्र की जितनी भी लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउस है, अनुसंधान विकास है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, इन सबों को प्राथमिकता देनी है। विशेष फोकस महिला युवा स्टार्टअप पर। वेयर हाउस कोल्ड चेन के लिए जो न्यूनतम सीमा है 2 करोड़ तक। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 50 करोड़ तक। मुख्य प्रोत्साहन पूंजीगत जो सब्सिडी है वो पात्र निवेश का 28% और SGST प्रतिपूर्ति एक निर्धारित अवधि के लिए राज्य GST का 75%। आजकल एग्जामिनर क्या है ऐसी चीजें आपसे पूछता है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2023-24 की है और मार्च 2029 तक रहेगी। ठीक है, 2019-20 नहीं है, 24 है, ध्यान रखने का 24 है। 2027 तक कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान 45,000 रेनवास्टर तैयार करने हैं। 2028 तक जल जीवन मिशन का टारगेट है। 2028-29 नारी शक्ति वाली योजना है और 2028-29 तक की प्रधानमंत्री आवास योजना है। 2030 तक मलेरिया मुक्त प्लस बाल विवाह मुक्त का टारगेट है। 2030 तक 29-30 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था राजस्थान को। 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट है। तो ये कुछ टारगेट है जो सरकार ने लिए हैं, वो बार बार पेपर में आ रही है। ठीक है, याद रखना इनको, इंपॉर्टेंट है। शिव की डोज क्या कहती है? कृष्ण कुमार कुमावत को कथा श्रेणी का हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 दिया गया। महेंद्रगढ़ में आयोजित CBSE नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में वर्धनी चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता। राज्य स्तरीय स्नेह मिलन संगम समारोह 21 सितंबर 2025 को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित हुआ। 58वें इंजीनियरिंग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह प्रताप ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया गया। अमित शाह ने 21 सितंबर 2025 को जोधपुर के रामराज नगर चौकसा में श्री पारसमल वोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय के नवीन महाविद्यालय भवन, बॉयज होटल और गर्ल्स होटल के शिलान्यास किया। 22 सितंबर 2025 को वस्तु व सेवा कर यानी GST पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हुआ। GST स्लैब कटौती हुई यानी GST सुधार। अब लो जी 22 कल से ये काम स्टार्ट हो गया है कि जो GST है वो दरें घटा दी है, प्रभावी हो चुका है, कम जिसमें लगेगी। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने NSS सेल और MIT यूनिवर्सिटी राजस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया। राजस्थान में 30 जुलाई 2025 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर ख्वाब फाउंडेशन द्वारा कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन आयोजित किया। राजस्थान में 20 सितंबर 2025 से TB उन्मूलन के
एआई समाधान शुरू हो चुका है, स्पेशल एआई समाधान शुरू हो चुका है। ये पर्सन इंपॉर्टेंट है। अभी जो जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने का त्रैमासिक करंट आएगा, करंट की बुक आएगी 2 से 5 अक्टूबर के बीच। उसमें आपको पूरे, जैसे जुलाई महीना है उसका खेल, पुरस्कार, आयोजन, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, ये सब मिलेगा। फिर अगस्त का मिलेगा, फिर सितंबर का, और ये शिव की डोज हर महीने उसके अंदर उपलब्ध होगी। लावण्या सोडानी और राशि चौधरी ने चंडीगढ़ में संपन्न खेल साला जूनियर स्क्वैश ओपन में सिल्वर मेडल जीता। तो ये थोड़े बहुत चलते फिरते हैं भाई, पर्सन आए जेर नहीं आज है, इनको याद रखना। सोजस बुलेटिन, सरकार ने कहा कि हमने 11.5 करोड़ पौधे लगा दिए 20 साल, 10 करोड़ लगाने थे, ऊपर निकाल दिए हमने। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक निर्णय से आमजन को सस्ती वस्तु और जीएसटी, ये देखो जीएसटी स्लैब में बहुत सारी चीज़ें अब सस्ती हो चुकी है, और सरकार जीएसटी बचत उत्सव चलाएगी 22 से 29 सितंबर 2025 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द से पूरे देश के नजरिए को बदला, केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया, जोधपुर के अंदर भवन का उद्घाटन किया था। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस। ये देखो वीडियो का कोई भी लिंक है, पीडीएफ है, कोई भी सूचना है, वह हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आपको मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, कोटा में नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किसने किया? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। क्वेश्चन फॉर यू, कोलाना एयरपोर्ट राजस्थान के किस जिले में है? झालावाड़, भरतपुर, सिरोही, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, एरनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ 21 अगस्त 1857 को। नीमच छावनी में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ 28 मई 1857 को। आहुआ में विद्रोह सितंबर 1857 को। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत 6.50, सबसे ज्यादा अवर्गीकरण बीकानेर में। ये 5 सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछे गए हैं। अब 5% जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछ सके हैं। ये टोर पर्यटन स्थल किस जिले में है? आहार म्यूजियम स्थल किस जिले में है? मीरा मंदिर किस जिले में है? कर्ण महल किस जिले में है? और सोम, जाखम, ईरू नदियां किसकी सहायक नदी हैं? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और एक प्रश्न अब नया और स्टार्ट कर दिया है, नया राजस्थान नया जी के नाम से। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑथेंटिक बुक से आपको ऐसी चीज जो आपने या तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, एक बहुत शानदार पुस्तक है, राजस्थान स्थापनावली, स्पेशल ऑथेंटिक, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रमाणित है। उनमें से ऐसी चीज जो परीक्षा में पूछी जा सकती है वो मैं आपके लिए एक रोज क्वेश्चन आपको दूंगा। आपको बताना है केसरौली दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। लगभग विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन फिर भी केसरौली दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये एक नया प्रश्न मैंने स्टार्ट किया है, नवाचार किया है। आप सभी साथी जवाब देना। अगर कमेंट में आप जवाब दोगे, ये समझ लो आपका गृह कार्य है, आप इसका जवाब दोगे तो मुझे ये प्रोत्साहन मिलेगा और मुझे लगेगा कि बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आऊँ। जयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा। लगभग 50% को पता होगा, 50 को नहीं होगा, तो वो कमेंट देख के या किसी पुस्तक से देख के जरूर आंसर दे। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नानक क्लासेज एप्लीकेशन में कॉलेज लेक्चरर के 3rd पेपर के लिए वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, साइंस मैथ की उपलब्ध है, तृतीय श्रेणी अध्यापक के, एसएसटी के और मॉडल पेपर आने वाले हैं 1-2 दिनों के अंदर। ग्राम सेवक के मॉडल पेपर आ रहे हैं। 3rd ग्रेड के L1 L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है। 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज चल रहा है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और करंट अफेयर्स की है ही। बाकी ये पुस्तक राजस्थान अध्ययन सभी विद्यार्थियों को लेनी है। इस पुस्तक की खासियत 6 से 12 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तो पूरा इस पुस्तक से पढ़ा, पूरा ही। तो ये पटवारी वगैरह तो आगे 3rd ग्रेड है, ग्राम सेवक है, असिस्टेंट प्रोफेसर। आपको जीके परफेक्ट करने के लिए 6 से 12 की पुस्तक बने। तो 1 लाइनर उपलब्ध है ऐप के अंदर, नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध है और बाजार में उपलब्ध है। इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल का समग्र अध्ययन है। तो पढ़िए रहिए, मेहनत कीजिए, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।